तो कल थी तारीख 5 मई और इस 5 मई की तारीख पे कुछ ऐसी तस्वीरें और कुछ ऐसी फुटेजेस हम सबके सामने आई हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट जगत से जुड़ी नहीं हैं बल्कि हमारे इमोशन से भी जुड़ी हैं। नंबर 1, अब जैसा कि आप जानते होंगे कि आज के दिन यानी कि 6 मई को मुकाबला होना है सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस का, जिसको हम दूसरी भाषा में एल क्लासिको भी कहते हैं और तीसरी भाषा में आईपीएल का सबसे रोमांचक मैच भी कहते हैं। तो ये जो आज का मैच है ये खेला जाना है चेन्नई के चेपॉक मैदान में और इस मैच को खेलने के लिए कल के दिन जैसी मुंबई इंडियंस की बस यहां पहुंचती है और उससे रोहित शर्मा उतरते हैं तो चेन्नई के अंदर फैंस का तांता लग जाता है। हमने अक्सर ये चीज एमएस धोनी के साथ तो होते हुए देखी है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि चेन्नई के जो फैंस होते हैं वो और किसी स्टेट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ही ज्यादा जुड़ाव रखते हैं। तो यही रीजन है कि जैसी रोहित शर्मा अपनी टीम के साथ चेन्नई पहुंचते हैं तो वहां पे सारे फैंस उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, उनकी फोटो लेने में लग जाते हैं, उनकी ऑटोग्राफ लेने में लग जाते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा भले ही थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म हो लेकिन इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि रोहित शर्मा भी इंडियन क्रिकेट के वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स हैं। और लेजेंड शब्द का असल मतलब ही ये होता है कि आपके जो फैंस हैं वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करते कि आपका वक्त कैसा चल रहा है, आपका फॉर्म कैसा चल रहा है, आपका बल्ला जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है, बल्कि अगर आप लेजेंड हो तो आपके फैंस को सिर्फ इस चीज से मतलब होता है कि आप हो तो हम हैं। फर्क नहीं पड़ता आप किन हालातों में हो, जैसा मैंने कहा अगर आप हो तो हम भी हैं। नंबर 2, अब इसके अलावा कल के दिन एक और खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि आज के दिन जो दूसरा मैच होना है वो खेला जाना है आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच और ये मैच होना है दिल्ली के मैदान पे जो कि विराट कोहली का होम टाउन है। और दिल्ली के मैदान पे जैसा कि आपको पता ही होगा कि विराट कोहली पवेलियन अब बन चुका है। तो विराट कोहली की कल एक फोटो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही थी जहां वो विराट कोहली पवेलियन के सामने खड़े होकर पोज दे रहे थे। नंबर 3, अब जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया कि आज के दिन जो पहला मैच होना है वो खेला जाना है रोहित शर्मा और एमएस धोनी के बीच, यानी कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। तो इसी मैच को लेके एस बद्रीनाथ और हरभजन सिंह ने एक प्रोमो शूट किया जो अगर आपने नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने सीएसके के साथ एक लंबा वक्त गुजारा है, तो वहीं पे हरभजन सिंह ने भी मुंबई इंडियंस के साथ एक अच्छा खासा अरसा गुजारा है। तो यहां पे आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो प्रोमो रिलीज किया गया है ये शुरू होता है हरभजन सिंह के शब्दों के साथ, जिसमें हरभजन सिंह कह रहे होते हैं कि हमारे पास रोहित शर्मा है, टिम डेविड है, सूर्य कुमार यादव है, ईशान किशन है, जोफ्रा आर्चर है, तुम्हारे पास क्या है? तो एस बद्रीनाथ यहां पे बस एक ही शब्द कहते हैं कि हमारे पास महेंद्र सिंह धोनी है। इससे पता चल जाता है कि जब महेंद्र सिंह धोनी एक साइड पे होते हैं तो उनकी बराबरी करने के लिए दूसरी साइड पे आपको कम से कम 6-7 नाम तो गिनाने ही पड़ते हैं और उसके बावजूद भी आप उनके वेटेज की बराबरी नहीं कर पाते। नंबर 4, बाकी अब जहां चेन्नई सुपर किंग्स की बात हो ही रही है तो यहां पे मैं आपको एक और कमाल की पिक दिखाना चाहूंगा जो सिर्फ कल के दिन नहीं बल्कि पिछले 2-3 दिन से बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, क्योंकि ये पिक है लखनऊ वर्सेस सीएसके के मैच से। अब जैसा कि आपको पता होगा कि इस मैच के दौरान जब एमएस धोनी टॉस के लिए आए थे तो उन्होंने यहां पे कहीं ना कहीं इस बात की हिंट दी थी कि ये जो सीजन होगा ये इनका आखिरी सीजन नहीं होगा। एमएस धोनी इसके बाद के आईपीएल सीजन में भी खेलते हुए दिख सकते हैं, लेकिन इसी टॉस के दौरान एमएस धोनी की एक ऐसी पिक ली जाती है जिसे देख के हर कोई अपने होश खो बैठता है, क्योंकि इस पिक को अगर आप ध्यान से देखें तो आप नोटिस कर सकते हैं कि जिस शानदार तरीके से कैमरामैन ने इस फोटो को लिया है तो यहां पे एमएस धोनी के पीछे आपको भारतीय झंडा भी नजर आ रहा होगा। तो ये पिक अपने आप में ही एक अलग ही इमोशन क्रिएट कर रही है। मैं यहां पे आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस पिक में एमएस धोनी के जस्ट सामने डैनी मॉरिसन खड़े थे, लेकिन ये थोड़ी सी एडिटेड पिक है, इसमें डैनी मॉरिसन को गायब कर दिया गया है क्योंकि वो थोड़ा सा एमएस धोनी को और भारतीय झंडे के फ्रेम को कवर कर रहे थे। सच में शानदार फोटो के लिए उस कैमरामैन की तारीफ करना तो बनता ही है। अगर आपको भी ये पिक पसंद आ रही है तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अब बारी आती है फुटेज नंबर 5 की। अब ये तो आप जानते ही हैं कि एक सीवियर इंजरी के चलते जो ऋषभ पंत हैं वो क्रिकेट से पूरे तरीके से दूर हैं, लेकिन हाल ही में जो एक ऋषभ पंत की वीडियो है वो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। इसने सारे ही भारतवासियों के दिल को एक अलग ही तसल्ली पहुंचा दी है, क्योंकि इस वीडियो
वीडियो में जो ऋषभ पंत हैं वो टी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, वरना हाल ही में जितने बार भी ऋषभ पंत हमारे सामने आते थे तो देखने को मिलता था कि वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का सहारा लेते थे जब भी उन्हें चलना होता था। लेकिन जिस तरीके से वो यहां पे टेबल टेनिस खेलते हुए नजर आ रहे हैं, उसे देख के कहीं ना कहीं हमारे दिल को यह खुशी तो जरूर मिलती है कि ऋषभ पंत जल्द ही बहुत ही अच्छे तरीके से रिकवर हो रहे हैं और जल्द ही वो हमें वापस से इंडियन टीम के लिए खेलते हुए दिखेंगे। नंबर 6, अब बात जब ऋषभ पंत की निकली आई है तो यहां पे ऋषभ पंत की ही एक स्टोरी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसको लोग जो हैं सीधे सीधे विराट कोहली और गौतम गंभीर वाली कंट्रोवर्सी से रिलेट कर रहे हैं। और कई लोगों का यह कहना है कि ऋषभ पंत ने जो ये स्टोरी डाली अपने इंस्टा पे, इसका डायरेक्टली जो वो कनेक्शन दिखाना चाह रहे थे वो इसी कंट्रोवर्सी से दिखाना चाह रहे थे। अब एग्जैक्टली यहां पे वो गौतम गंभीर को बुरा कहना चाह रहे थे या विराट कोहली को गलत कहना चाह रहे थे, ये कुछ भी समझ में नहीं आया है। और ऋषभ पंत ने अपने तरफ से कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। लोग जो हैं बस इस चीज का आकलन लगा रहे हैं क्योंकि इस स्टोरी को कुछ ही टाइम के बाद तब डाला गया जिससे कुछ ही देर पहले विराट कोहली और गौतम गंभीर की यह कंट्रोवर्सी हुई थी। अब इस स्टोरी में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऋषभ पंत ने अपने जिम की पिक डाली हुई है जहां पे टॉप पे दीवार पे लिखा हुआ है स्पोर्ट्स डू नॉट बिल्ड कैरेक्टर दे रिवील इट, यानी कि जो खेल है वो आपका कैरेक्टर बनाता नहीं है बल्कि दुनिया के सामने उसको रिवील करता है कि आखिर आपका कैरेक्टर है कैसा। तो लोगों का कहीं ना कहीं यही मानना है कि जब इस फोटो में खुद ऋषभ पंत है नहीं तो कुल मिला के वो कुछ और यहां पे नहीं दिखाना चाह रहे हैं, वो यहां पे बस उस थॉट को दिखाना चाह रहे हैं, बस उस कोट को दिखाना चाह रहे हैं जो कि टॉप पे दीवार पे लिखा हुआ है। आपका एग्जैक्टली इस बारे में क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि ऋषभ पंत ने जो ये स्टोरी डाली है ये किसी ना किसी को नीचा दिखाने के लिए डाली है या फिर बस यूं ही उन्होंने डाल दी और लोगों ने इसका दूसरा मतलब निकाल लिया है? जो भी आपका सोचना है, जैसा मैंने कहा, एक बार अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। नंबर 7, कल के दिन गुजरात टाइटंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने जियो सिनेमा को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू से एक लाइन है जो बहुत ही तेजी से सुर्खियां बटोर रही है क्योंकि इसी इंटरव्यू के दौरान हार्दिक पांड्या एक मोमेंट पे बताते हैं कि जब वो मात्र 17 साल के थे तो उनको बड़ौदा टीम से निकाल दिया गया था और निकालने के पीछे जो रीजन बताया गया था वो था उनका एटीट्यूड। तो हार्दिक पांड्या कहते हैं कि मेरा तब भी एक बिलीफ था और आज भी एक ही बिलीफ है कि अगर तुम मुझको रिस्पेक्ट दोगे नहीं तो तुम मुझसे जो रिस्पेक्ट है वो डिजर्व करते भी नहीं हो। तो यही जो मेरा एक नेचर था उसको लोगों ने मेरा एटीट्यूड मान लिया। वैसे हार्दिक पांड्या की ये लाइन सुन के भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस लाइन का जो मतलब है वो थोड़ा सा जो रिलेटेड है वो विराट कोहली और गौतम गंभीर की कंट्रोवर्सी से ही है कि अगर तुम इज्जत दोगे नहीं तो तुमको भी इज्जत मिलेगी नहीं। अब मैं यहां पे क्या अंदेशा कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 8, तो क्या आपको पता है कि पिछले 24 घंटे में वो कौन सी क्रिकेट रिलेटेड पिक है जिसको सारे ही सोशल मीडिया पे मिला के सबसे ज्यादा सैड रिएक्शन मिले हैं? यानी कि वो कौन सी पिक है जिसको पोस्ट करते हुए सबसे ज्यादा सैड इमोजी का इस्तेमाल हुआ है? तो वो पिक है काव्या मरन की उस मैच से जो हाल ही में खेला गया था हैदराबाद और केकेआर के बीच। और उस मैच में अक्सर ये देखा जा रहा था जो काव्या थी वो अपनी टीम की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी, बार बार सैड रिएक्शन दे रही थी। तो इसी सैड रिएक्शन की एक फोटो है जो तेजी से हर सोशल मीडिया पे घूम रही है और इसी के चलते ये पिक पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा सैड इमोजी का शिकार हुई है। नंबर 9, तो जहां मैंने अभी अभी आपको यह बताया कि कल के दिन हार्दिक पांड्या ने जियो सिनेमा को एक इंटरव्यू दिया था, तो जितना वायरल कल के दिन हार्दिक पांड्या का इंटरव्यू हो रहा था तो इसी के साथ कल के दिन विराट कोहली के कोच राजकुमार जी ने एक इंटरव्यू आरसीबी के साथ किया था। तो उसकी भी एक लाइन है जो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है क्योंकि वो लाइन है विराट कोहली के बारे में, इसलिए वो लाइन आज आपको सुननी ही सुननी चाहिए। तो राजकुमार इस इंटरव्यू में बताते हैं कि जो विराट कोहली थे वो जब भी मेरे अंडर ट्रेनिंग करते थे तो उनका बहुत ही सिंपल सा कहना था कि मैं अपने जूनियर टीममेट के साथ ना रहूंगा और ना ही उनके साथ खेलूंगा। मेरा आप जो ग्रुप बनाइए वो मेरे एल्डर टीममेट के साथ बनाइए, मैं उन्हीं के साथ खेलूंगा और उसी ग्रुप में रहूंगा। विराट कोहली का ये कहने के पीछे कोई ये रीजन नहीं था कि वो जूनियर टीममेट्स की डिसरिस्पेक्ट करते थे। उनका सिंपल सा फॉर्मूला था कि अगर मैं एल्डर्स टीममेट के साथ खेलूंगा यानी कि सीनियर टीममेट के साथ खेलूंगा तो मुझको जो कंपटीशन है टफ मिलेगा, तो मेरी जो ग्रोथ होगी वो भी और ज्यादा जल्दी होगी। इवन राजकुमार इसी इंटरव्यू में ये भी बताते हैं कि इसी जिद के चलते जब वो एल्डर टीममेट्स के साथ खेल रहे
रहे थे तो एक बार उनको बॉल सीधे जाके उनकी छाती पे लगी थी और उससे उनको काफी चोट भी लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी मदर को यही कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं खेलूंगा तो सीनियर्स के ही साथ। तो राजकुमार कहते हैं कि उस दिन मुझको ये लगने लगा था कि विराट कोहली कोई नॉर्मल टैलेंट नहीं है बल्कि एक गॉड गिफ्ट टैलेंट है। नंबर 10, तो जहां कुछ देर पहले मैंने आपको यह दिखाया कि किस तरीके से ऋषभ पंत तेजी से अपनी इंजरी से रिकवर होते हुए टीटी का मजा ले रहे हैं, तो वहीं पे जहां कल के दिन ऋषभ पंत टीटी का मजा ले रहे थे तो जो एमएस धोनी थे वो भी सीएसके के खेमे में टीटी का मजा ले रहे थे। कल के दिन असल में सीएसके ने अपनी प्रैक्टिस से डे ऑफ रखा था और सीएसके के जितने भी प्लेयर्स थे वो यही कैजुअल गेम्स कह लें या फिर जो इंडोर गेम्स हैं इनका मजा ले रहे थे। इन्हीं फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि जो जडेजा थे वो गोल्फ का मजा ले रहे थे, रायडू एमएस धोनी टीटी का मजा ले रहे थे और वहीं पे जो श्रीलंका के युवा प्लेयर हैं थीक्षाना और पथिराना वो लोग सबसे समझदारों वाला खेल खेल रहे थे जो कि है चेस। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है अगर आप लोग को ये ऑप्शन दिया जाए कि क्या आपको टीटी खेलना है या फिर चेस खेलना है तो आप क्या खेलना प्रेफर करेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा मुझको अंदाजा लग जाएगा कि यहां पे जो मेरी ऑडियंस है वो किस टाइप की है, वो चेस खेलना ज्यादा पसंद करती है या फिर टीटी खेलना ज्यादा पसंद करती है। अब क्रिकेट खेलना तो आप पसंद करते ही होंगे इसीलिए वो ऑप्शन मैंने नहीं रखा। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन है जैसा मैंने कहा कमेंट में जरूर बताइएगा।